हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल मैथ कॉन्सेप्ट बाय रजनीश सर। जैसा कि आप लोग को पता है, जब आपके बोर्ड का डेट शीट आ चुका है और प्री बोर्ड का भी डेट शीट आ चुका है, तो उसी के हिसाब से अब हमारा सेकंड टर्म यानी जो फाइनल टर्म का जो चैप्टर बचा हुआ है उस चैप्टर को हम लोग लेते हैं। तो पहला चैप्टर जो सिलेक्ट किया गया है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मेंसुरेशन का चैप्टर है और ये चैप्टर आप लोग 9th में भी अच्छे से पढ़ के आए, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशानी होने की बात नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहले जो देखेंगे सारे फॉर्मूले का, जितना भी फॉर्मूला का यूज होने वाला है सरफेस एंड वॉल्यूम में, उसको थोड़ा सा जो उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको समझते हैं और फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझते रहिए बच्चों। देखिए, अगर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें तो चैप्टर में दो बातें मिलने वाला है, एक तो एरिया मिलने वाला और एक क्या मिलने वाला, वॉल्यूम मिलने वाला है। ध्यान समझिएगा, एक क्या मिलने वाला एरिया और एक मिलने वाला वॉल्यूम। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है जब भी किसी डायग्राम का हम एरिया निकालते हैं तो उसका जो स्पेस कवर करता है, उस डायग्राम के अंदर जो स्पेस कवर करता है, तब हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। ठीक है जी। उसकी में अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कब निकलता है? तो वॉल्यूम 3-4 केस में निकलता है। देखिए, अगर क्वेश्चन आपको कहीं पे दिख जाए, जो अगर क्वेश्चन में अगर किसी भी डायग्राम का अगर आपसे कैपेसिटी पूछ लेगा, पहला क्या पूछ लेगा? कैपेसिटी। होल्डिंग पावर पूछ लेगा, जो ये डायग्राम कितना क्या होल्ड कर रखा है, उस केस में हम लोग क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। डेंसिटी की बात पूछेगा तो हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। अगर आपका क्यूबिक, अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर की बात करेगा तो उस केस में भी हम लोग क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा डायग्राम है वो डायग्राम क्या हमारा? कोन है। क्या है हमारा? कोन। अब कोन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। कोन का जो डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से होता है। कोन का डायग्राम इस तरीके से कोन होता है। अगर हम कोन की बात करें तो कोन में क्या क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, एरिया की बात कर रहे हैं, हम लोग एरिया के टॉपिक कर रहे हैं। एरिया, कोन में दो डायग्राम मिलकर के कोन बना हुआ है। ध्यान से समझिएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर हम कोन की बात करें तो कोन जो है सो दो डायग्राम मिलकर कोन बना हुआ है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक डायग्राम आपका ये वाला पार्ट हो गया ट्रायंगुलर शेप का, आपका एक ट्रायंगुलर शेप का, एक तो ये हो गया। और दूसरा इसमें अगर हम बेस में एक सर्कुलर यानी एक सर्कल अगर ऐड कर दे बेस में, तो ये क्या बन जाता है हमारा? क्या बन जाता है? कोन बन जाता है। तो जब भी आपका दो या दो से ज्यादा डायग्राम मिलके अगर कोई एक डायग्राम बनता है तो वहां पे जो एरिया निकलता है वहां दो एरिया निकलता है। कितना एरिया निकलता है? दो एरिया। अगर एक एरिया की बात करें तो एक एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और दूसरा क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। अब बात आती है, क्वेश्चन आता है सर कब कर्व सरफेस निकलेगा और कब टोटल सरफेस निकलेगा। ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना। कब क्वेश्चन में आएगा कब कर्व सरफेस निकलेगा और कब टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो कर्व सरफेस की बात करें तो जब भी किसी डायग्राम में अगर कोई भी पार्ट को इग्नोर करके चल रहा है, ध्यान समझना हम क्या बोल रहे हैं। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर किसी भी पार्ट को, किसी भी डायग्राम के कोई छोटा सा पार्ट को भी अगर इग्नोर करके चल रहा है या उसकी बातें नहीं कर रहा है या उसको हमें छोड़ना पड़ रहा है किसी भी कारण जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है, तो उस केस में हम लोग क्या निकालते हैं? कर्व सरफेस एरिया। और जब भी क्वेश्चन में पूरे के पूरी डायग्राम से रिलेटेड कोई बात करेगा तो उस केस में निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें कोन का, तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अब ध्यान से समझना बच्चों, पाई का मतलब वैल्यू पता है? पाई का मतलब कितना होता है? 22/7। कितना आता है पाई का मतलब? 22। या फिर पाई का वैल्यू गिवन होगा 3.14 कुछ करके गिवन होगा, तो उस केस में हम वो वैल्यू ले लेंगे। दूसरा हमारा क्या होता है? आर, रेडियस। तो जो ये सर्कुलर पार्ट में ये हाफ पार्ट, इतना पार्ट जो ये हमारा क्या होता है? रेडियस होता है। क्या होता है? ये रेडियस होता है, जो आपका यहां पे गिवन होगा। अब बात आती है एल का। एल को हम लोग यहां पे स्लैंट हाइट बोलते हैं। एल को क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, अभी हमने आपको क्या बताया, तो जब भी आपका कोण बनता है तो दो डायग्राम से, एक तो ट्रायंगुलर डायग्राम होता है और एक आपका सर्कल होता है, जो लास्ट में जाकर के नीचे चिपकाते हैं तो आपका टोटल सरफेस निकलता है। तो कर्व सरफेस वाला जो पार्ट होता है वो ये वाला पार्ट आपका कर्व सरफेस वाला पार्ट होता है। ये वाला पार्ट क्या होता है? कर्व सरफेस का पार्ट। अब इसी कर्व सरफेस में क्या क्या, ध्यान से देखना, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया रेडियस। ये क्या हो गया? रेडियस। और यहां पे ये परपेंडिकुलर होता है, 90 होता है, तो उस हिसाब से देखें तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर नामांकन कर दे ABCD
तो जो एडीसी है आपका, एडीसी जो है सो क्या बन गया आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में पता है क्या क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, या अल्टीट्यूड बोल लीजिए या हाइट बोल लीजिए। इसी के साथ यहाँ पे क्या होता है, बेस होता है, और इसी में यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो जिसको राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, उसी को हम लोग स्लैंट हाइट भी बोलते हैं, उसी को स्लैंट हाइट भी बोलते हैं। ध्यान रखना बच्चों, इसी को हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो जैसे हम लोग हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला से हम लोग हाइपोटेन्यूस से बेस या परपेंडिकुलर निकालते हैं, या फिर बेस और परपेंडिकुलर से हम लोग हाइपोटेन्यूस का वैल्यू निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट निकालेंगे। तो स्लैंट हाइट की बात कर ले तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लीजिए, प्लस बेस का स्क्वायर या रेडियस का स्क्वायर ले लीजिए। ये आपका फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट निकालने का। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ध्यान से समझना बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर हम फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया कोण जो होता है वो होता है आपका पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। और अगर पाई आर एल होता है तो पाई का वैल्यू पता है, रेडियस पता है, और एल की वैल्यू स्लैंट हाइट हो गया। और स्लैंट हाइट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हाइपोटेन्यूस वाला फॉर्मूला लगता है। हाइपोटेन्यूस का जैसे फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे स्लैंट हाइट इक्वल टू यानी एल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर हो गया। तो ये आपका स्लैंट हाइट निकल गया। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया होगा, यानी सीएसए ऑफ कोन समझ में आ गया होगा। ठीक है यहां तक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की अगर हम बात करें तो ध्यान से समझना बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल यहां अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, अब आपको अभी हमने क्या बताया, ध्यान समझना। अभी हम आपको क्या बताएं, जो एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल में क्या ऐड कर देते हैं हम लोग, एक सर्कल ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, एक सर्कल। तो अगर टोटल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है तो कर्व सरफेस में हम क्या ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे तो पाई कॉमन, आर कॉमन, तो एल प्लस आर, यानी पाई आर एल प्लस आर निकल गया आपका फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया। आ गया शॉर्ट ट्रिक से समझ में, शॉर्ट ट्रिक से समझ में आ गया। फिर से समझाते हैं, देखो टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालना हो तो टोटल सरफेस कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये पाई आर एल कर्व सरफेस हो गया, और एरिया ऑफ सर्कल, एक सर्कल को जो हम इसमें ऐड किए हैं यहाँ पे बेस में जो लगा है, इस सर्कल का क्या निकाल देना है आपको, एरिया। तो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल। दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों में से पाई कॉमन निकल गया, दोनों में से एक रेडियस कॉमन निकल गया, इधर क्या बचा एल और इधर क्या बचा, एक आर बच गया। तो पाई आर एल प्लस आर बन गया टोटल सरफेस एरिया। आगे समझ में, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक कर्व सरफेस एरिया याद रखना है। क्या रखना है याद, कर्व सरफेस। कर्व सरफेस क्या होता है, पाई आर एल, और पाई आर एल में क्या ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। कौन का यहां तक समझ में आ गया, यानी कर्व सरफेस आ गया, टोटल सरफेस आ गया। ठीक इसी तरीके से यहां पे एक वॉल्यूम भी होता है, तो वॉल्यूम का भी फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। देखना भाई, देखना बच्चों यहां पे, तो सीएसए ऑफ कोन क्या निकल गया, पाई आर एल, पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या निकल गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन एल प्लस आर। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर नहीं आते तो, और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म बना दीजिएगा तो। और इसके बाद अगर हम वॉल्यूम के, अगर आपके कोन में कुछ कैपेसिटी की बात कर लिया, कुछ होल्डिंग करने की बात कर लिया, तो इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो समझ में आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर हो गया यहां तक। तो कोन का ये तीन फॉर्मूला, सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम। अब दूसरा जो डायग्राम आएगा आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको सिलेंडर। क्या देखने को मिलेगा, सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर आपके 9th में कट गया था, तो सिलेंडर को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि सिलेंडर 9th के सिलेबस में आपका नहीं था पिछले साल, तो आप सिलेंडर पढ़ के नहीं आए होंगे 10th में, तो सिलेंडर को हम लोग डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा सिलेंडर को। आप लोग वीडियो को पॉज करके फटाफट इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसमें काम आएगा। ठीक है, अब देखना बच्चों सिलेंडर की कहानी क्या है। अगर एक बार सिलेंडर को समझे तो सिलेंडर का डायग्राम इस तरीके से पहले रेक्टेंगुलर शेप का होता है। क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इसमें जो है एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, दो सर्कल इधर ऐड हो गया, हाँ, और यहाँ पे क्या है आपका, ये लग गया, ये बन गया आपका सिलेंडर। अब सिलेंडर में भी देखो भाई, हमने आपको क्या बताया, जो किसी भी डायग्राम में
अगर दो या दो से ज्यादा डायग्राम मिलके बनता है तो वहां पे एरिया कितना निकलेगा? 2। अब देखो सिलेंडर कैसे बना, एक तो आपका रेक्टेंगल बना, एक क्या बना आपका? रेक्टेंगल। एक ऊपर से सर्कल ऐड होगा, एक नीचे से सर्कल ऐड होगा। इसका मतलब है जो दो से ज्यादा डायग्राम मिलके बन रहा है तो इसका क्या निकलेगा? सीएसए भी निकलेगा। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? कर्व सरफेस की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? कर्व सरफेस की बात करते, कर्व सरफेस सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। और अगर टोटल सरफेस की बात करें, टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर की बात करें तो क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, एच प्लस आर, 2 पाई आर, आर प्लस एच। अब देखिए ध्यान से, सीएसए आपको याद हो गया 2 पाई आर एच। क्या याद हो गया? 2 पाई आर एच। अब 2 पाई टोटल सरफेस कैसे निकालेंगे? बस दिमाग लगा दो। कर्व सरफेस, देखिए ये वाला पार्ट आपका कर्व सरफेस होता है, ये वाला पार्ट आपका क्या होता है? कर्व सरफेस का पार्ट होता है, ये पार्ट कर्व सरफेस का होता है। और कर्व सरफेस में आपको क्या करना है? एरिया ऑफ दो सर्कल। देखो एक सर्कल जो टॉप लेवल पे, एक जो बॉटम लेवल पे, यानी एक बेस में और एक टॉप पे, दो सर्कल को क्या करना है? एरिया को ऐड कर देना है। तो दो सर्कल को ऐड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का होता है और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? दो सर्कल का एरिया हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन, आर कॉमन, तो एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो फटाफट इस तीनों फॉर्मूले को आप लोग लिख लो, फिर उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट डायग्राम। जो नेक्स्ट डायग्राम आपको इसमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा हेमिस्फीयर। क्या मिलेगा? हेमिस्फीयर। चलिए हेमिस्फीयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हेमिस्फीयर का। एक एक डायग्राम को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन, तो अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर कैसे बनता है, ध्यान से देखना बच्चों। हेमिस्फीयर कुछ इस शेप का बनता है, कर्व शेप का। फिर यहाँ पे क्या बनता है? एक सर्कुलर पार्ट बनता है, फिर इसके अंदर डायमीटर और यहाँ पे ये रेडियस। ध्यान से समझना, ये आपका हेमिस्फीयर हो गया। हेमिस्फीयर कैसा बनता है? कर्व पार्ट का। ऊपर में क्या ऐड हो गया? सर्कुलर पार्ट। यहाँ क्या होता है? रेडियस होता है। तो हेमिस्फीयर में भी दो बातें, एक तो कर्व पार्ट और ऊपर से क्या लग रहा है इसमें? सर्कल। तो इसमें भी क्या लगेगा? दो फार्मूला। कैसे लगेगा? देखो भाई, एक तो आपका ये कर्व पार्ट बन गया और ऊपर में क्या ऐड हो गया? सर्कल ऐड हो गया। तो इसका मतलब है जो इसमें हमें ये ऐड करना है, तो दो डायग्राम है तो दो फार्मूला लगेगा, एरिया भी दो। एक एरिया जो इसका एरिया होगा जो हमारा क्या होता है? सीएसए होता है। क्या होता है? सीएसए। तो अगर सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर की बात कर लें, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर की बात कर लें तो क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और यहीं पे अगर हम बात कर लें इसका टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है? जो कर्व सरफेस है उसमें ऐड कर देना है, जो इसमें डायग्राम एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है उसको ऐड कर देना है। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका कर्व सरफेस हो गया। एक ऊपर में सर्कल ऐड होगा, तो सर्कल ऐड होगा तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। क्या बन गया? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या बन गया? 3 पाई। तो 3 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है जी बच्चों, यहां तक इसको लिख लो। इसका फिर वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया? 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये तीनों डायग्राम को, ये डायग्राम और ये तीनों फार्मूले को आप लोग फटाफट लिख लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? फिर से स्फीयर। क्या मिलेगा? हेमिस्फीयर के बाद स्फीयर मिलेगा। ठीक है जी, तो लेते हैं स्फीयर का टॉपिक, स्फीयर करते हैं। हेमिस्फीयर का पूरा, हाँ, हेमिस्फीयर का क्या हो गया? सीएसए हो गया, टीएसए हो गया और वॉल्यूम हो गया। अब इसके बाद क्या आता है? स्फीयर। चलिए स्फीयर को देखते हैं। अगर हम स्फीयर की बात कर ले, ध्यान समझना बच्चों, अगर स्फीयर की बात कर लें तो स्फीयर मात्र एक ऐसा डायग्राम है जैसे कि फुटबॉल वॉलीबॉल के शेप का होता है ये। अगर इसकी बात कर लें तो इसमें एक बड़ा यूनिक चीज है, क्या है ध्यान समझना,
स्पेयर जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, आपका हैंडबॉल हो गया, थ्रो बॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ये सब स्पेयर के शेप का आता है। तो स्पेयर कभी भी दो या दो से ज्यादा डायग्राम से नहीं बनता है। अब आप सोच के देखो, इस डायग्राम में से क्या बाहर निकालोगे? इस डायग्राम में से कुछ भी अगर बाहर निकालोगे तो ये डायग्राम ही नहीं रहेगा, ये कूड़ा कचरा बन जाएगा। तो स्पेयर हमेशा एक ही शेप का होता है, वो भी आपका स्पेयर शेप का, सर्कुलर शेप का होता है। तो इसीलिए यहां पे दो एरिया नहीं निकलता है, यहां पे एक ही एरिया निकलता है। और इसीलिए यहां पे ना तो सीएसए बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, ना टीएसए बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। यहां स्पेयर की केस में सिर्फ हम लोग वर्ड यूज करते हैं सरफेस एरिया। क्या यूज करते हैं? सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। और सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे अगर बात करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या मिलेगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसका दूसरा क्या निकलेगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बात कर लें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या देखने को मिलेगा आपको? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये मिलेगा आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये 3-4 डायग्राम हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया और स्फीयर हो गया। 4 डायग्राम हो गया। अब इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन लेते हैं। तो एक्सरसाइज जो स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज का नंबर है 12.1 स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा करके पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे और एक वीडियो आपको ऐसा बना के देंगे जिसमें सारा एग्जांपल कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या एक्सरसाइज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग बुक से पढ़िएगा, क्या क्या क्वेश्चन है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे रखे हैं? 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब है और दोनों क्यूब का जो वॉल्यूम दे रखा है वो कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। आर ज्वाइन एंड टू एंड, और क्या किया? ज्वाइन कर दिया। तो चलो भाई डायग्राम भी साथ साथ बनाते हैं। एक क्यूब ये हो गया आपका और इसमें अटैच कर दिया दूसरा क्यूब। ठीक है जी, 2 क्यूब एंड टू एंड क्या है? अटैच है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। आपको क्या निकालना है? ए बी सी डी एक क्यूब है, ई एफ 2 क्यूब है आपका, ए बी सी डी एक क्यूब है और बी ई सी एफ आपका एक क्यूब है। लेकिन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो देख लीजिए क्या बनेगा? ए ई एफ डी एक क्यूबाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूबाइड बन जाएगा। तो हमसे मांगा है क्यूबाइड का सरफेस एरिया। क्या मांगा है? क्यूबाइड का सरफेस एरिया मांगा। ठीक है जी, तो चलो बच्चों करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है? 64। तो देखो अगर हम बात करें क्यूबाइड का, तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया के लिए आपको क्या चाहिए? साइड चाहिए। क्या चाहिए? एच चाहिए, यानी साइड चाहिए। साइड अगर निकल जाएगा तो हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? साइड ऑफ क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे? यहां से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब। क्या होता है? तो साइड क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया? 64। तो साइड इज इक्वल टू क्या हो गया? यहां से अगर क्यूब हटाएंगे तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा? क्यूब रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्यूब रूट। तो साइड इज इक्वल टू कितना निकल गया? क्यूब रूट 64 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 सेंटीमीटर आपका क्या निकल गया? साइड निकल गया। क्या निकल गया? 4 सेंटीमीटर साइड निकल गया। अब यहां से अगर हम बात करें तो देखो भाई साइड कैसे निकला, ध्यान समझना। साइड कितना निकल गया? 4 सेंटीमीटर। अब क्यूबाइड की चर्चा करते हैं। देखो ये भी 4, 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 सारे 4 निकल गया। अगर अब हम क्यूबाइड की बात कर लें, किसकी बात कर लें? क्यूबाइड का। तो क्यूबाइड में लेंथ देखिए, लेंथ कितना निकल गया? अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो क्यूबाइड का लेंथ कितना निकल गया? डीएफ आपका लेंथ हो गया क्यूबाइड का। तो 4 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर इधर, यानी टोटल कितना निकल गया? 8 सेंटीमीटर। कितना निकल गया लेंथ? 8 सेंटीमीटर लेंथ निकल गया। अगर हम ब्रेथ की बात कर लें तो ब्रेथ देख लीजिए, ब्रेथ कितना निकला। अब ब्रेथ का मतलब ये वाला पार्ट हो गया, ये कितना हो गया आपका? 4 सेंटीमीटर।
और अगर हाइट की बात कर लें तो हाइट भी कितना निकल गया आपका 4 सेंटीमीटर। हाइट भी कितना निकल गया 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। लेंथ आ गया 8 सेंटीमीटर, लेंथ आ गया 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गया 4 सेंटीमीटर और हाइट भी कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, क्यूबाइड का फॉर्मूला लगाना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालेंगे। तो बच्चों इसको फटाफट लिख लो, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालेंगे। क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB BH LH। क्या निकला 2 इंटू LB BH LH। बस वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। वैल्यू मतलब 2, लेंथ कितना है 8, तो 8 इंटू 4, ब्रेथ कितना है 4, हाइट 4, फिर लेंथ 8 और ये 4, तो कितना निकल गया 2, 32, 16 और ये कितना निकल गया 32। सॉल्व करेंगे क्या निकलेगा, 6 और 4 10, मल्टीप्लाई में 8 10, 3 3 6 7 1 8, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया आपका एरिया ऑफ क्यूबाइड। एरिया ऑफ क्यूबाइड कितना निकल गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख डालो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मिटा दे, मिटा दे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से समझना। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, अ वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। देखो पहले हमेशा मेंसुरेशन में पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो पहले डायग्राम लिखना है, डायग्राम के साथ स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसका सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चा सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, और हमारे पास डायग्राम पहला क्या दे रखा है, वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। सबसे पहले क्या है हेमिस्फीयर, तो हम लोग डायग्राम का नाम क्या लिखेंगे, हेमिस्फीयर। क्या लिखेंगे, हेमिस्फीयर। उसके आगे क्या दे रखा है, बाई हॉलो सिलेंडर। दूसरा डायग्राम क्या दे रखा है, सिलेंडर। क्या दे रखा है, सिलेंडर। दूसरा डायग्राम क्या दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। डायमीटर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। टोटल हाइट ध्यान समझना बच्चों, टोटल हाइट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अच्छा टोटल हाइट की कहानी क्यों दे रखा है इसमें, इसको समझाएंगे। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। इनर सरफेस निकालना। देखो भाई सबसे पहले अगर इसका एक डायग्राम बना ले तो एक आपके पास इसमें क्या है, सिलेंडर है। एक क्या आपका सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में क्या दे रखा है, इस सिलेंडर में क्या दे रखा है, अटैच कर रखा है क्या आपका हेमिस्फीयर। क्या अटैच कर रखा है, हेमिस्फीयर। तो चलो नीचे से अटैच कर दिया इसमें हेमिस्फीयर, ध्यान समझना, अटैच कर दिया। अब आप एक चीज देखो, जो आपका हेमिस्फीयर का रेडियस होगा यहां पे, वही रेडियस किसका हो जाएगा, सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से अटैच है, एक दूसरे के ऊपर सरमाउंटेड है, इसलिए दोनों का रेडियस, दोनों का डायमीटर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर इसकी भी बात कर ले डायमीटर तो 14, रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब बात आती है टोटल हाइट की। देखना ध्यान से समझना इस बात को, ये टोटल हाइट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। जब टोटल हाइट दे क्यों रखा है उसको समझना। देखो कभी भी हेमिस्फीयर और स्फीयर में हाइट का काम नहीं होता। आप कर्व सरफेस देख लीजिए, टोटल सरफेस देख लीजिए, वॉल्यूम देख लीजिए, स्फीयर में और हेमिस्फीयर में कभी भी हाइट का काम नहीं होता। तो ध्यान रखिए जब भी हेमिस्फीयर अटैच कर दे कोन के साथ या सिलेंडर के साथ, तो उस केस में क्या करेंगे, टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर का रेडियस को माइनस करेंगे, तो बाकी जो डायग्राम होगा उसका हमारा हाइट निकल जाएगा। यानी सिलेंडर में हमें हाइट की जरूरत पड़ता है, तो सिलेंडर का हाइट अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल हाइट में से माइनस कर देंगे जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस, क्योंकि हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही इसका हाइट कंसीडर होता है। तो इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, रेडियस। तो कितना बन गया 6 सेंटीमीटर। कितना बन गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोला इसमें, क्वेश्चन में क्या बोला था, इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए। देखो अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था ना, बात कर दिया इनर और आउटर की, यानी अगर इनर का सरफेस एरिया निकाल रहा है तो आउटर वाला पार्ट को इग्नोर कर रहा है,
आउटर वाला पार्ट को, अगर इस वाले इनर की अगर हमें एरिया निकालना तो आउटर वाले का कोई काम नहीं है यहाँ पे। और हमने अभी ये बताया था जब भी डायग्राम देगा तो दो एरिया निकलेगा, कर्व सरफेस और टोटल सरफेस। किस केस में कर्व, किस केस में टोटल? तो कर्व सरफेस बोले थे जब भी डायग्राम में आपको क्या माइनस कर देगा, कोई भी एक पार्ट को इग्नोर करके चलेगा, कोई भी एक पार्ट को छोड़ के चलेगा। तो क्या छोड़ के चल रहा है? आउटर पार्ट को छोड़ के चल रहा है, इनर पार्ट को कंसीडर कर रहा है। तो इनर सरफेस के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? दोनों डायग्राम का कर्व सरफेस, और दोनों को ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। देखो बच्चों कैसे, इनर सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच, और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, एच प्लस क्या बना? आर बना। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है? 7, और ये कितना हो गया? हाइट कितना हो गया? 6 प्लस 7। सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल, 44 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 52 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चेक कर लीजिए, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये आपका निकल गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। फटाफट लिख डालो बच्चों इसको। सर जी मिटा दीजिए, आगे करवा दीजिए, मिटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, इसी तरीके से समझते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे, फिर इसी तरीके से स्टेटमेंट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। सबसे पहला डायग्राम क्या मिला हमें? कोन मिला, तो कोन लिख देंगे। उसके बाद क्या मिला? कोन रेडियस कितना दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, डेसिमल में अगर कभी दे दे रेडियस डायमीटर तो इसको भी हम आपको एक ट्रिक बता देंगे सॉल्व करने का, ध्यान रखिएगा। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। अच्छा, इसमें एक और डायग्राम क्या मिल गया? हेमिस्फीयर। क्या मिल गया? हेमिस्फीयर। माउंटेड है तो माउंटेड में बताया था जब भी माउंटेड होगा तो क्या हो जाएगा? दोनों का रेडियस और डायमीटर इक्वल हो जाएगा। इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। देखिए एक कोन है, एक क्या है? कोन है, और इस कोन में क्या आपका? हेमिस्फीयर है। एक कोन है और कोन में क्या आपका? हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा? इक्वल। आगे क्या बोला? टोटल हाइट ऑफ द टॉय। अच्छा जी, टोटल हाइट फिर दे दिया। जहां जहां हेमिस्फीयर होगा वहां टोटल हाइट ही देगा, जहां जहां हेमिस्फीयर होगा टोटल हाइट देगा। तो अगर टोटल हाइट की बात कर ले, टोटल हाइट की बात कर ले तो कितना दे रखा है? टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें हाइट की जरूरत कहां पे है? कोन पे। तो कोन का हाइट कैसे निकालेंगे? टोटल हाइट में से माइनस कर देंगे हेमिस्फीयर का रेडियस। तो माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा? 0 डेसिमल और ये 12, यानी 12 सेंटीमीटर निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 12 सेंटीमीटर हाइट निकल जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या मांगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का टोटल सरफेस निकालना है। तो देखो बच्चों, यहां पे फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। क्या सर आपने बताया अभी जो टोटल सरफेस मांगेगा तो टोटल सरफेस निकालेंगे, कर्व सरफेस में अगर कोई पार्ट इग्नोर करके चलेगा तो कर्व सरफेस निकालेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहां पे बात क्या है? इसका टोटल सरफेस का हम निकालेंगे क्या? तो देखो कैसे निकालेंगे। अगर हम टोटल सरफेस हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसका कर्व वाला पार्ट और इसका कर्व वाला पार्ट, यही दोनों तो अटैच है, यही दोनों अटैच है। तो जब भी दो डायग्राम को मिला हुआ रहे और उसमें टोटल सरफेस मांगे तो दोनों डायग्राम के कर्वी सरफेस निकालेंगे, क्योंकि एक डायग्राम पे दूसरा डायग्राम क्या है? अटैच हो रखा है। क्या हो रखा है? अटैच हो रखा है। इसीलिए जब भी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे हम लोग? क्या निकालेंगे? जब भी निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया ही निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे जी? देख लो ध्यान से, हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या निकालेंगे? सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। एक मिनट जाना बच्चों।
देखिए टोटल सरफेस ऑफ ट्राई निकालेंगे तो सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे। अब देखना ध्यान से, सीएसए ऑफ कोन की बात करें तो क्या होता है पाई आर एल, और हेमिस्फीयर की बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, पाई कॉमन आर कॉमन, दोनों एक ही वैल्यू है, इसका भी आर 3.5 इसका भी आर 3.5, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या मिला एल प्लस 2 आर मिल गया। ठीक है जी, यहां पे वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया। अब यहां पे एक मामला है, रेडियस तो पता है लेकिन एल नहीं पता, सेलेंट हाइट नहीं पता है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेलेंट हाइट निकालना पड़ेगा। तो चलो जो सेलेंट हाइट निकाल लेते हैं साइड में यहां पे, तो फॉर्मूला बताए थे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर, और आर कितना आपका 3.5 का स्क्वायर। तो यहां से एल निकालेंगे 144, और ये कितना हो जाएगा 25 12, कितना हो जाएगा 12.25 हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, इसको ऐड कर दीजिए, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना निकल जाएगा 156.25, और इसको निकले 156.25, इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर, यानी 12.5 का क्या ये स्क्वायर रूट है, तो क्या निकल जाएगा 12.5 निकल जाएगा। अब वैल्यू यहां पे रख देते हैं तो क्या निकलेगा 22/7। रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना है, अच्छा 3.5 है रेडियस, तो अगर डेसिमल में नहीं जाना चाहते तो इसको क्या करेंगे ध्यान समझना, 3.5 को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं 7/2, कैसे लिख सकते हैं 7/2, यानी 7 का आधा कितना होता है, 7 का हाफ कितना होता है 3.5 ही तो होता है, 7/2 का हाफ कितना होता है 3.2, तो अगर हमें 3.5 दे रखा है तो हम इसको दूसरे फॉर्म में कैसे ले लेंगे 7/2 ले लेंगे। तो इसको क्या करेंगे 7/2, थोड़ा कैंसिल करने में आसान हो जाएगा, एल कितना निकल गया 12.5, 2 इंटू आर कितना निकला 7/2 निकल गया, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यहां से 11, इधर बच गया 11 और इधर कितना बच गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं तो 19.5 निकल गया। इसको अगर ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा आंसर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड बन गया, सॉल्व कर लीजिए। समझ में कहीं ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे, एक एक क्वेश्चन लगे जो समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब फटाफट हम सिलेबस लेने वाले हैं। पहले एनसीईआरटी आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे, फिर उसके बाद रेफरेंस करवाएंगे यानी एग्जाम्पलर भी करवाएंगे, और उसके बाद हम आपका पीवाईक्यू भी करवाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन जो यहां से कर दीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, अब आपको हर रोज इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर थर्ड को कंप्लीट कर लीजिए। और आगे